हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्राउन जीके का स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरा बिहार क्राउन जीके क्राउन बिहार जनरल नॉलेज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार 3 पार्ट में है। ये हो गया एंशियंट हिस्ट्री, यहाँ तक 2.7 तक, 2.1 से लेकर के 2.7 तक एंशियंट हिस्ट्री हो गया। इसके बाद आपको 2.8 से लेकर के 2.13 तक ये हो गया आपको मिडावल हिस्ट्री। सॉरी 2.8 से लेकर के आपको हो गया 2.8 से लेकर के 2.11 बिहार ड्यूरिंग द मुगल रूल। ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक। टू पॉइंट एट से लेकर 2.11 तक हो गया आपको मिडावल हिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। 2.12 से लेकर के 2.15 तक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ये आपका हो गया। इसके बाद ये हिस्ट्री हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार देखेंगे। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में आएगा आपको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ बिहार, क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार, ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको सेंसस ऑफ बिहार 2011, क्योंकि अभी तक में सेंसस अभी 2021 का सेंसस नहीं आया, इसी कारण हम लोग अभी सेंसस ऑफ बिहार 2011 पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ बिहार। फर्स्ट है इसमें इकोनॉमी ऑफ बिहार में पहला है 5.1। 5.1 में क्या आपका बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। बिहार इकोनॉमी का ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसके इंडस्ट्रीज इन बिहार, इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट इन बिहार। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहार पॉलिटी में। बिहार पॉलिटी में पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बिहार, लोकल गवर्नमेंट इन बिहार। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट है आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ बिहार, जिसमें पहले विजुअल आर्ट, इसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अदर एरियाज ऑफ द बिहार, अदर एरियाज में क्या आ गया, एजुकेशन इन बिहार, टूरिज्म इन बिहार, डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स इन बिहार, एमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ बिहार, ग्लोसरी एंड एब्रीविएशन, और कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर है इसमें एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे बिहार के बारे में। जैसे स्टेट नेम क्या था, बिहार। इसके कैपिटल पटना है। फाउंडेशन कब हुआ, 1912 ईस्वी में, एज बिहार उड़ीसा प्रोविंस। इसका फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार कब हुआ था, 1936 में हुआ था। उड़ीसा से बिहार बना था, उड़ीसा से अलग हो गया। सेकेंड डिवीजन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, झारखंड से, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और स्टेट डे हम लोग मनाते हैं। स्टेट डे कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है,
सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। अदर लैंग्वेज क्या है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मगही है। मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज मैथिली। इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें स्टेट सिंबल ऑफ बिहार, स्टेट सिंबल ऑफ बिहार। स्टेट एनिमल क्या अपना ऑक्स हो गया। स्टेट बर्ड क्या हो गया, स्पैरो हो गया। बिहार सेलिब्रेट्स 20 मार्च एज द स्पैरो डे एवरी ईयर। 20 मार्च को जो है स्पैरो डे मनाया जाता है हर साल। इसके बाद स्टेट फ्लावर आपका हो गया मेरीगोल्ड। स्टेट ट्री हो गया पीपल। अब हम लोग कुछ जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं बिहार के बारे में, नाम, ऑफिशियल क्या है, स्टेट क्या है, बर्ड्स क्या। अब हम लोग देखते हैं जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। बिहार का जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन क्या है, नोमेनक्लेचर। इसका नामांकन कैसे किया था। वर्ड जो बिहार है हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द विहारा मीनिंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। बिहार वर्ड जो है विहारा से निकला, जिसका मतलब होता है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ठीक है। रीजन एनकम्पासिंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार वाज द abode of the Buddhist monk in the ancient and medieval period। इसके बाद लोकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। लोकेशन जो है बिहार इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जब हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे उसमें ईस्टर्न पार्ट में बिहार लाई करता है। इट इज़ द इंटायरली लैंड लॉक स्टेट। इंटायरली लैंड लॉक स्टेट का क्या मतलब हो गया, उधर सी नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक स्टेट ऑल्दो द आउटलेट टू द सी थ्रू द पोर्ट ऑफ कोलकाता इज नॉट फार अवे। तो बोल रहा है क्या, कोलकाता का जो सी है वो पोर्ट है वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये लैंड लॉक स्टेट है क्योंकि इसके आसपास में चारों बगल से कहीं समुद्र नहीं है, सी नहीं है। इसके तो हम लोग पढ़ते हैं बिहार लाइज मिडवे बिटवीन द ह्यूमिड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड सब ह्यूमिड उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट विच प्रोवाइड द ट्रांजिशनल पोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, इकोनॉमी एंड कल्चर। इसका बाउंड्री देखेंगे। बाउंड्री में ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपको वेस्ट। तो बोल रहा है नॉर्थ में क्या है, नेपाल है। साउथ में क्या है, नॉर्थ में बाउंड्री में नेपाल नॉर्थ, और साउथ में झारखंड है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट में यूपी हो गया। ये हो गया बिहार का बाउंड्री। बिहार प्लेन जो है, बिहार प्लेन डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल हाफ्स। बिहार का मैप देखेंगे तो इसको बीचों बीच से गंगा नदी बांधती है। इसको बोलते हैं नॉर्थ बिहार, ऊपर वाले को नीचे में बोलते हैं साउथ बिहार। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं 2 अनइक्वल हाफ्स, क्योंकि दोनों का इक्वल ऊपर और नीचे वाला का एरिया इक्वल नहीं, इसी कारण इसको बोलते हैं 2 अनइक्वल हाफ्स बाय द रिवर गंगा। गंगा नदी बांटते 2 इक्वल भाग में। फ्लोज थ्रू द मिडिल ईस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। गंगा नदी का फ्लो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। इसके बाद हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड नॉर्थ, 227 डिग्री 31 सेकेंड एंड 15 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स ईस्ट। ये हम लोग इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू का बात कर ली। इसका लेंथ कितना है, लेंथ जो है नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ लेंथ कितना है 345 किलोमीटर। ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ हो गया ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, ये हो गया आपको ब्रेड्थ कितना हो गया 483 किलोमीटर। इसके तो हम लोग बात करते हैं, ब्रेड्थ की बात कर ली, लेंथ का बात कर ली। अब जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑलरेडी देख चुके हैं। नॉर्थ में क्या है, नेपाल है, साउथ में झारखंड है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री, बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, नेपाल है। इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, नेपाल है। और इसका बिहार का जो नक्शा है किस शेप का है, ये रेक्टेंगुलर शेप का। जब हम लोग बिहार का नक्शा देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है। इसका रूरल एरिया इतना, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्बन एरिया ये कोई ज़रूरत नहीं है। अर्बन एरिया कितना याद कर, टोटल एरिया याद करना। टोटल एरिया कितना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसके रैंक वाइज पोजीशन जो है बिहार का 13th पोजीशन इन इंडिया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना।
इसका हाइट कितना है? हाइट एबव सी लेवल 173 फीट या 53 मीटर। नॉर्मल रेनफॉल 995 mm पर ईयर होता है। इसके बाद हम लोग बिहार में टोटल कितना डिवीज़न है? 9 डिवीज़न है। डिस्ट्रिक्ट 38 है, सब डिवीज़न 101 है। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है। लेजिस्लेटिव असेंबली 243 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 है। सीट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीट रिजर्व फॉर SC इन लोकसभा 6, सीट रिजर्व फॉर SC इन लेजिस्लेटिव असेंबली 40 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिला परिषद कितना 38 है, पंचायत समिति 534 है, ग्राम पंचायत 8386 है। इसके बाद हम लोग ग्राम पंचायत मेंबर ये नहीं पढ़ना है, याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं याद करना। पंचायत समिति मेंबर ये भी नहीं याद रखना, जिला परिषद मेंबर ये भी याद नहीं रखना, ग्राम कचहरी मेंबर ये भी नहीं याद रखना, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नॉट नेसेसरी, नया मित्र नोट नेसेसरी, ग्राम कचहरी सेक्रेटरी नोट नेसेसरी, जिला पंचायती राज ऑफिसर ये याद रखना है कि जिला पंचायत 38 है, जिला पंचायती राज ऑफिसर 38 है। इसके बाद जिला पंचायती राज ऑफिसर 38, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर 528, नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशंस 14, नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशन 14, नंबर ऑफ टाउन 119, स्टेचुटरी टाउन 139, नॉन स्टेचुटरी टाउन 60। पुलिस स्टेशन कितना है? पुलिस स्टेशन टोटल कितना बिहार में? 853 पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन है, इसमें 813 सिविल है और रेलवे पुलिस स्टेशन 40 है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 11 है, नगर परिषद 42, नगर पंचायत 87। इसके हम लोग इसका बात करेंगे 2011 सेंसस का पॉपुलेशन कितना था बिहार का? बिहार का पॉपुलेशन था 10,40,99,452। मेल पॉपुलेशन नहीं याद करना, फीमेल पॉपुलेशन नहीं करना, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज याद करना, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज याद करना। डिक्लेयर ग्रोथ रेट जो 25.4% याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 याद रखना, सेक्स रेशियो 918 फीमेल पर 1000, मेल लिटरेसी रेट 61.8%। इसके बाद मेल लिटरेसी 71, फीमेल लिटरेसी 51.5, रूरल लिटरेसी नहीं याद करना है, इसे नहीं याद करना है। इसके डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना ये याद करना हमको। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन से पूरा हो जाएगा आपको। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट मधेपुरा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट गोपालगंज। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सीहोर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया। हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास। लार्जेस्ट सिटी पटना। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फर्स्ट इन बिहार आप देखेंगे। फर्स्ट इन बिहार में सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है? श्री कृष्ण सिंह है, जो कि 1946 से लेकर के 1961 तक बने रहे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार का जयराम दास दौलत राम है। फर्स्ट टू रिसीव जनपद पुरस्कार। जनपद पुरस्कार किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर फॉर द उर्वशी। फर्स्ट जनपद पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला। फर्स्ट टू असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली
शेरशाह सूरी, जो फर्स्ट जो था बिहार से असेंड किया था थ्रोन को, शेरशाह सूरी किया था। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जगजीवन राम। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर हो गया मुजफ्फरपुर। फर्स्ट टू बी अवार्ड द अशोक चक्र लेट रणधीर वर्मा। नालंदा फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़े वो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट मैथिली फिल्म आता है, फर्स्ट मैथिली फिल्म कन्यादान। फर्स्ट हिंदी फिल्म आता है कल हमारा है। डायरेक्टर गिरीश रंजन। उसके बाद फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर भोला पासवान। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिंह। फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर सर्वहितैषी। इसके बाद फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर कौन है? बिहार बंधु हो गया। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द सर्च लाइट। फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड। हिस्टोरिक अर्थक्वेक इन बिहार 1934। फर्स्ट न्यूलिथिक एज ऑर्नामेंट्स फाउंड इन बिहार चिरंद। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार बरौनी। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार सोन प्रोजेक्ट। फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार श्री कृष्णा साइंस सेंटर पटना। फर्स्ट शुगर मिल इन बिहार मरौड़ा। इसके बाद बिहार फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। फर्स्ट मेडिसिन आर्यभट्टा था। फर्स्ट चेयरमैन टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेम्परेरी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। परमानेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल SP सिन्हा, याद करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी कौन था? चंपारण 1917 में शुरू हुआ था। फर्स्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अशोक पीरियड के समय बिहार में हुआ था। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज क्या है? महात्मा गांधी सेतु पुल 5.6 किलोमीटर। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट BSNL मोबाइल सर्विस। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट BSNL मोबाइल सर्विस बिहार में स्टेट हुआ था। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज बिहार। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ एनिमल्स सोनपुर फेयर होता है कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक। बिगेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया अब्दुल बाड़ी ब्रिज कोइलवर ऑन सोन रिवर। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली राम दयाल हुसैन। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च शक्ति प्रोजेक्ट पालीगंज बिहार। नेक्स्ट बिहार फर्स्ट इन वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड वजीशाली। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड डाउन द वेपन्स एम्परर अशोक। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड आर्यभट्टा। The oldest Buddhist city in the world, Patliputra. Ancient reported city in the world, Patliputra. First yoga university in the world, Munger. World's highest Buddha stupa, केसरिया, चंपारण में है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन बिहार। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा। नालंदा में महावीर नालंदा यूनिवर्सिटी। महाबोधि टेम्पल गया में है। इंपॉर्टेंट पर्सनस विद देयर सरनेम। अब इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आज़ाद शत्रु बुलाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बुलाते हैं। कुंवर सिंह को बाबू बुलाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहारी केसरी बोलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को नेशनल पोएट बोलते हैं। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी बोलते हैं। वैद्यनाथ मिश्रा को बाबा। नागार्जुन बोलते हैं। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस बोलते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति बोलते हैं। विद्यापति को मैथिली को वकील महाकवि। इसके तो भारत रत्न अवार्ड ऑफ द बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में। JRD टाटा को 1992 में। जयप्रकाश नारायण को 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 ईस्वी में मिला है भारत रत्न।
प्लेस एसोसिएटेड विद द एमिनेंट पर्सन। महावीरा जो है कुंदग्राम में है। कौटल्या जो है कौटल्या पाटलिपुत्रा में, शीर ससुरी सासाराम में है। अश्वघोषा जो पाटलिपुत्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा, आर्यभट्टा पाटलिपुत्रा। बर्थ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। बर्थ प्लेस में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, जीरादेव में जयप्रकाश नारायण, सीता बदिया छपरा, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर, विद्यापति बिस्फी मधुबनी, मैडम मिश्रा मंदन मिश्रा जो है महिषी सहरसा, श्री कृष्ण सिंह बरबीघा मुंगेर, गुरु गोविंद सिंह पटना स्थित फणीश्वरनाथ रेणु ओराई हिंगना अररिया, रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया मुंगेर, शिव पूजन सहाय ओंकर भोजपुरी। चलिए आज हम लोग इतना पे ही आज फिनिश करते हैं। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।